क्योंकि वेबसाइट से कोई चीज सेल नहीं होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक्सेप्ट ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को छोड़ करके कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को बेचना वेबसाइट से इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। किसी भी चीज को बेचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? लैंडिंग पेज, मतलब होना ही होना चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब उस लैंडिंग पेज पर जो ट्रैफिक आया है, उस ट्रैफिक को आप क्या करोगे, उसकी पूरी कस्टमर जर्नी को लिखिए, नोट डाउन करिए कि आया है तो पहले दिन आप उसको मेल करोगे, व्हाट्सएप करोगे, एसएमएस करोगे, उसके बाद सेकंड डे आप उसको क्या करोगे, थर्ड डे क्या करोगे। सपोज करो कि वो आपके पास इंक्वायरी आया, पूछा, मीटिंग बुक किया, वर्कशॉप ज्वाइन किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नहीं लिया अगर प्रोडक्ट सर्विस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये प्रॉपर जितने भी स्टेप्स हैं इनको आप नोट डाउन करिए और इनकी आप टेस्टिंग करना शुरू करिए। जैसे आपने एक पूरा कस्टमर जर्नी बनाई, कि एक एग्जांपल लेते हैं हमारे कोर्स का, तो हमने क्या करा सबसे पहले, अब मैं प्रैक्टिकली आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हमारा हाई टिकट प्रोडक्ट है। हम लोगों ने क्या करा ना, तरह तरह की चीजें हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहते हैं और बहुत सारी चीजें मतलब नई निकल के आती है कि यार ये चीज काम कर रही है, ये चीज नहीं काम कर रही है। अल्टीमेटली ना जो डेटा है ना, डेटा वो आपका एकदम जबरदस्त होना चाहिए। डेटा इन द सेंस कि आप लोग काम नहीं करते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग वही एक्सेल शीट और आपका मोबाइल डायरी इन सब का काम करते हैं। हम हमेशा प्रेफर करते हैं किस चीज को? सीआरएम, मस्ट है वो। तो आपको जो आपके पास कस्टमर्स आए हैं उनको जब आप सीआरएम में लेके जाते हो, प्रॉपर एक एक कस्टमर के बारे में एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। एक एक बात कि वो किस एड से आया है, उसका प्रॉपर एक एक चीज हमें पता होनी चाहिए। उसका फॉलोअप कब हुआ था, नेक्स्ट फॉलोअप कब होना है, किस स्टेज में है वो, कस्टमर की स्टेज आपको पता होनी चाहिए। अब ये सब तुम मैनुअली नहीं कर सकते हो, इसके लिए तुमको सीआरएम चाहिए ही चाहिए। विदाउट सीआरएम आप अच्छे लेवल पर ग्रो नहीं कर सकते हो। इवन स्टार्टिंग में ही अगर आप इस चीज का यूज करने लगेंगे तो आपको अच्छे ह्यूज रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। अब जो सीआरएम में डेटा आ रहा है, इस डेटा में भी आपको बारीक चीजों को समझना है, बहुत बारीक चीजों को। कि आपने जैसे हमारे केस में अगर हम बात करें ना, तो हमने काफी पहले जब ज्यादा जानकारी नहीं थी ना, तो बहुत बार इंस्टेंट फॉर्म ऐड चलाई हमने। तो हमें पता चला यार इंस्टेंट फॉर्म में ज्यादा क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही। व्हाट्सएप ऐड चलाई, तरह तरह की एड्स चलाई। फिर जब लैंडिंग पेज के बारे में पता चला था, लैंडिंग पेज के थ्रू अगर हमने लीड जनरेट करना शुरू करी, तो हमने देखी बहुत क्वालिटी लीड्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा अच्छी लीड्स आ रही हैं और उन लीड को क्लोज करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी है। अब वो जो लीड आती थी तो हम क्या करते थे, मान लो लीड आई 100, 500, 1000 लीड आई, तो 1000 लीड को हमने एक हफ्ते के बाद क्या करा, एक वर्कशॉप करी और उनको मैसेज भेजा कि भैया आज वर्कशॉप है, वर्कशॉप को जाकर के ज्वाइन करो। हमने टेस्ट करा कि यार इन 1000 लोगों को अगर हम वर्कशॉप का लिंक भेजेंगे और करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। हमने ऑटोमेटेड वर्कशॉप्स को प्रीफर करा, कॉल को प्रीफर करा कि यार हम कोई लीड आए ना तुरंत हम कॉल करवाएंगे तब क्या रिस्पॉन्स आता है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हम क्या करें, टेस्ट करें। 1-to-1 बात करना शुरू किए कि यार अगर 1-to-1 मीटिंग देते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास डेटा निकल के आता है कि यार हम 100 लोगों को हम लाइव वर्कशॉप में लेके जाते हैं, फिर उसमें देखते हैं कितने लोगों का कन्वर्जन आया, कितने लोग कोल्ड से हॉट हुए, हॉट से कन्वर्ट हुए। उसके बाद में हमने ऑटोमेटेड वर्कशॉप में देखा कि यार क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हमने तरह तरह की टेस्टिंग करी, 1-to-1 वाला करा और अल्टीमेटली हमें एक रास्ता दिखा, हमें चीज पता चली ना कि अगर हम इस चीज को कर करके काम करते हैं ना तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब मेरे केस में क्या अच्छा काम करता है, ये जरूरी नहीं कि आपके केस में भी वही चीज काम करे। जैसे हमारे केस में हमने जब डिफरेंट चीजों की टेस्टिंग करी तो हमने पाया कि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो हम क्या करते हैं, वो ऑनबोर्ड होता है, हमारे सीआरएम में आ जाता है। सीआरएम में आने के बाद में हम उसको क्या करते हैं ना, कुछ ऑटोमेटेड वर्कशॉप में ले जाते हैं। ऑटोमेटेड वर्कशॉप में ना हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कितनी देर वर्कशॉप को देखा हुआ है। अब टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमें पता है कि ये बंदा 1 घंटे का वर्कशॉप देखा हुआ है, हमें प्रॉपर चीजें पता है, हम उसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद उसको हम कोशिश करेंगे 1-to-1 मीटिंग में ला करके उसको अपनी चीजें दिखा पाए। और ऐसा करने से ना हमने देखा कि अगर ये प्रोसेस फॉलो करा गया तो 99% क्लोजिंग होना एकदम। अब उसमें हम अगर 1000 के 1000 लोगों को कॉल करने बैठ गए और सबको ये करने लगे ना, तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, सामने वाले को भी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, वार्म करके, हॉट करके, फिर प्रॉपर जिसको हमारे बारे में ज्यादा पता रहता है ना, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बस क्लोज करना रहता है। और सोचो जिसको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, डायरेक्ट एक बंदा आया गूगल मैप पे देख करके, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वो आ गया इंस्टीट्यूट में।
अब उसको सारी चीजें ना एक्सप्लेन करनी पड़ती है, यार मैं क्या हूँ, मैंने क्या किया है, रिजल्ट वगैरह सब बताना पड़ता है, तो उसके क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। लेकिन जो आपके कंटेंट जर्नी यानी फनल के थ्रू आया है उसको आपको कुछ नहीं करना है, बस उससे फाइनल पेमेंट करानी होती है। तो कस्टमर जर्नी को आपको अपनी नोट डाउन करना पड़ेगा और तरह तरह की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।